आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम ने सदियों पहले एक ऐसी सरजमीन के बारे में पेशगोइयां फरमाई थीं जो आज भी दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों के दिल की धड़कन है। वो सरजमीन जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, जहां अंबिया ने कदम रखे और जहां ईमान वालों के लिए आखिरी जमाने में पनाह होगी। ये है मिस्र, इजिप्ट, वो मुल्क जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अहले मिस्र के साथ भलाई करो, क्योंकि वो कल भी इस्लाम के मददगार थे, आज भी हैं और कयामत तक रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे वो राज, वो अहदीत और वो पेशगोइयां जो मिस्र के बारे में आखिरी जमाने के पर्दे उठा देती हैं। आज की वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, आपकी रूह को झकझोर देगी, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1400 साल पहले मिस्र नबी ए अकरम के दिल में एक खास मकाम रखता था। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं था जिसका जिक्र कभी कभार आ जाए, बल्कि आपकी बातों और वाकयात में मरकजी हैसियत रखता था। इसीलिए इसकी इज्जत मुसलमानों के लिए फख्र बन गई और तारीख में एक नुमायां मकाम हासिल हुआ। रसूल अल्लाह ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो मिस्र को अपनी हिफाजत में रखे। साथ ही आपने अपने सहाबा और आने वाले मुसलमानों को वसीयत की कि वो अहले मिस्र के साथ अच्छा सलूक करें। इस तरह मिस्र को उम्मत मुस्लिमा के दिल में एक मुनफरिद दर्जा दिया गया जो हमेशा बाकी रहेगा। आपने मिस्र के बारे में मुस्तकबिल की झलक भी दिखाई, करीब के हालात भी बताए, दरमियानी वक़्त के वाक़यात भी बयान किए और दूर के अहवाल तक खबर दी, बल्कि ये भी बताया कि आखिरी ज़माने में भी मिस्र का एक ख़ास किरदार होगा। यूं मिस्र का तज़किरा अहादीत में एक मजबूत रिश्ते की तरह है जो अतीत से जुड़कर मुस्तकबिल तक फैला हुआ है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ख़ास मौजू पर बात करेंगे। हम उन अहादीत को तरतीब के साथ देखेंगे जिनमें रसूल अल्लाह ने मिस्र के मुस्तकबिल की खबर दी थी। ऐसा मुस्तकबिल जिसे सहाबा कराम नहीं जानते थे जब तक कि आपने खुद उन्हें न बताया। आपने एक हदीस में फरमाया, जैसा कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, तुम मिस्र को फतह करोगे, ये वो ज़मीन है जहां कीरत का जिक्र होता है। जब तुम इसे फतह कर लो तो अहले मिस्र के साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि उनका तुमसे रहम और रिश्ता है। एक और रिवायत में है, जिम्मा और सिहरी रिश्ता। नबी ने मजीद फरमाया, जब तुम देखो कि दो आदमी मिस्र में एक छोटी सी जगह पर झगड़ रहे हैं तो वहां से निकल जाना। और ऐसा ही हुआ कि अब्दुर्रहमान बिन शुरहबील और उनके भाई रबिया एक ईंट जितनी जमीन पर झगड़ रहे थे। यहाँ रहम से मुराद हाजिरा अलैहिस्सलाम है, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं। इन्हीं की नस्ल से नबी अकरम पैदा हुए, जबकि सिहर का ताल्लुक सैयदा मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से है, जिनसे नबी का निकाह हुआ। यूं मिस्र और रसूल अल्लाह के दरमियान नसब और रिश्तादारी का ताल्लुक कायम हुआ। ये रिश्ता सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि इस बात की अलामत था कि मिस्र हमेशा उम्मत मुस्लिमा के अतीत और मुस्तकबिल से जुड़ा रहेगा। पहला मरहला वो था जब नबी ने मुसलमानों को खुशखबरी दी कि मिस्र जल्द फतह होगा। ये फतह दूर की बात नहीं थी, बल्कि सहाबा के ज़माने ही में होना था, और ऐसा ही हुआ। चंद दहाइयों बाद ही ये बशारत पूरी हो गई। दूसरा मरहला ये था कि नबी ने बताया कि मिस्र सिर्फ फतह नहीं होगा, बल्कि ये एक आबाद मुल्क, तहजीब और इस्लामी मरकज बन जाएगा जहां मुसलमान सकून से रहेंगे। लेकिन साथ ही आपने एक बड़ी निशानी से भी खबरदार किया और फरमाया, जब देखो कि दो आदमी मिस्र में एक छोटी सी जमीन पर झगड़ रहे हैं तो वहां से निकल जाना। तो जान लो ये फितने की निशानी है और वक्त रुखसत आ गया है। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने अब्दुर्रहमान बिन शुरहबील बिन हसना और उनके भाई रबिया को देखा कि वो एक ईंट जितनी जमीन पर झगड़ रहे थे, तो मैं वहां से निकल आया। यूं नबी अकरम की खबर बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई जैसा आपने बताया था। ये मंजर हालात के बदलने की तरफ एक तनबीह की अलामत था। रसूल अल्लाह ने खुशखबरी दी थी कि मिस्र की फतह सहाबी अबू झर गदिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में होगी। आपने ये भी बताया कि मिस्र में आबादी बढ़ेगी, इमारतें खड़ी होंगी, मकान ज्यादा होंगे और जमीन की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि दो भाई एक छोटी सी जगह पर झगड़ने लगेंगे, यहाँ तक कि एक ईंट की जगह भी कीमती हो जाएगी। ये इस बात की अलामत थी कि मिस्र आबाद और तरक्की याफ्ता हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त नबी ने अबू झर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जब ये मंजर देखो तो मिस्र छोड़ दो, क्योंकि आप जानते थे कि अबू झर दुनिया से बेरगबत हैं
भीड़ भाड़ और शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी सादा जिंदगी में सुकून तलाश करते हैं। इसीलिए आपने फरमाया वहां से निकल जाना। यही नहीं बल्कि मदीना में भी नबी ने उन्हें ऐसी ही हिदायत दी और फरमाया जब देखो कि इमारतें पहाड़ सिला तक पहुंच जाएं तो वहां से निकल जाना। इसका मतलब यह था कि अब्बू झर जैसे जाहिद इंसान ज्यादा आबादी और शोर वाले माहौल में रह नहीं सकते। इस हदीस का मकसद ये था कि नबी ने बताया कि मिस्र की माशत, तामीरात और तहजीब इतनी तरक्की करेंगे कि वो बहुत से मुल्कों से आगे बढ़ जाएगा। और वाकई ये बात एक खास वक्त में पूरी हुई। इसके बाद नबी ने एक और खुशखबरी दी। अहले मिस्र अल्लाह के दीन के लिए एक ताकत होंगे, यानी ये सरजमीन हमेशा मजबूत रहेगी, नस्ल दर नस्ल इस्लाम की मदद करेगी और उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी कव्वत बनेगी। तारीख ने बार बार ये बात सच साबित की। इमाम तबरानी ने एक सहीह हदीस रिवायत की है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह ने वफात के वक़्त फरमाया, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो क़िब्ती अहले मिस्र के बारे में, क्योंकि तुम उन पर गालिब आओगे और वो तुम्हारे दीन के काम आएंगे और अल्लाह के रास्ते में तुम्हारे मददगार होंगे। क्या ही अजीम वादा था कि अहले मिस्र हमेशा मुसलमानों के साथ हक़ और जिहाद में खड़े होंगे। और हमने ये हकीकत तारीख में कई बार देखी, क्रूसेड्स में, तातारियों के हमलों के मुकाबले में और बेशुमार मौक़ों पर जब मिस्र उम्मत मुस्लिमा की ढाल और सहारा बना। इसी तरह एक और रिवायत में आया है कि नबी ने फरमाया, अहले मिस्र तुम्हारे लिए कव्वत होंगे और दुश्मन पर गालिब आने का जरिया होंगे। ये पेश गोई भी बार बार पूरी हुई और सदियों तक मिस्र मुसलमानों की ताकत और सहारा रहा। अलबत्ता तारीख के उसूल यही हैं कि कभी कभार इस्तिस्ना भी आता है। नबी ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मिस्र से झकात, सदका और खराज मुसलमानों तक पहुंचना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आम हालात में तो मिस्र हमेशा मुसलमानों की मदद करेगा, लेकिन अगर ये सिलसिला रुकेगा तो कोई बड़ी वजह होगी, जैसे गैर मुल्की कब्जा। ये बात भी ऐन मुताबिक पूरी हुई जब 1982 ईस्वी में इंग्लिश ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और 1952 तक 70 साल इस पर काबिज रहे। इस दौरान मिस्र का फितरी किरदार यानी मुसलमानों की मदद करना रुक गया। इसी हकीकत की तरफ नबी ने इशारा किया था। हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, इराक अपना दिरहम और गल्ला रोक देगा, शाम अपना दीनार और अनाज रोक देगा और मिस्र अपना दीनार और गल्ला रोक देगा और तुम वहीं लौट जाओगे जहां से शुरू किया था। आपने ये जुमला 3 बार फरमाया, और तुम वहीं लौट जाओगे जहां से शुरू किया था। मिस्र में इर्दब गल्ले की पैमाइश है जो तकरीबन 62 किलोग्राम के बराबर है। इराका का कफीज 36 किलोग्राम के करीब है और शाम का मुद तकरीबन 77 ग्राम है। हजरत अब्बू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने इस हदीस पर कहा, इस बात पर मेरे गोश्त और मेरे खून की गवाही है। यानी वो पक्का यकीन रखते थे कि उन्होंने नबी से ये बात खुद सुनी है। अब्बू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने बड़ी पुख्तगी से गवाही दी कि ये बात उनके गोश्त और खून की तरह सच्ची है, क्योंकि ये हदीस मुस्तकबिल के एक ऐसे मामले के बारे में बताती है जो रसूल अल्लाह के विसाल के कई सदियों बाद पेश आना था। नबी करीम ने मिस्र के मुस्तकबिल की झलक दिखाई और बताया कि ये मुल्क हमेशा उम्मत के लिए मददगार और ताकत का जरिया रहेगा। कभी कभार मुश्किलात आएंगी और मदद रुकेगी, लेकिन ये वक्ती होगा। आखिरकार मिस्र दोबारा अपनी अस्ल कव्वत और किरदार की तरफ लौटेगा और इस्लाम की नसरत और जिहाद में अहम किरदार अदा करेगा। ये दरअसल मिस्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में बड़ी तफसील से बताया गया है कि आखिर जमाने में रोमियों के साथ मुसलमानों की अजीम जंग होगी, जिसे मलहमत कुबरा अल-मलहमा अल-कुबरा कहा गया है। इस जंग के बारे में एक पूरा बयान अलग से मौजूद है, लेकिन मुख्तसर ये है कि उस वक़्त मिस्र और शाम के लोग अपने घरों से निकलेंगे और सब मुसलमान इकट्ठा होकर एक लश्कर की सूरत में इस बड़ी जंग का हिस्सा बनेंगे। ये दोनों कहते उस वक्त इस्लाम की फौज के सबसे बड़े मरकज होंगे और ये अहले मिस्र व शाम के लिए बहुत बड़ा शरफ है। लेकिन ये बात भी वाजह करनी जरूरी है कि इस्कंदरिया की जंग के बारे में जो मशहूर किया जाता है उस पर कोई सहीह हदीस मौजूद नहीं। आखिर जमाने के बड़े मंजरों में एक और अहम बात यह है कि जब अल-मलहमा अल-कुबरा खत्म हो जाएगी तो मिस्र मुसलमानों के लिए एक पनाहगाह बनेगा। उस वक्त सबसे बड़ी आजमाइश दज्जाल का फितना और फिर याजूज माजूज का खुरूज होगा। इन सख्त तरीन हालात में मिस्र और खास तौर पर
तूर सीनाई ईमान वालों के लिए पनाह का मुकाम होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल दुनिया के हर शहर में दाखिल होगा सिवाय 2 शहरों के, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। एक और सहीह रिवायत में आता है कि दज्जाल को 4 मसाजिद में जाने से भी रोक दिया जाएगा, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मदीना और तूर सीनाई। ये इस बात का सबूत है कि तूर फिलिस्तीन में नहीं बल्कि सीनाई मिस्र में है। यही वो जगह है जहां दज्जाल के फितने के वक्त और फिर याजूज माजूज के खुरूज के वक्त अहले ईमान को जमा होने का हुक्म दिया जाएगा। इस तरह नबी करीम की पेशगोइयों से वाजह होता है कि मिस्र आखिर जमाने में भी इस्लाम के दिफ़ा और मुसलमानों की पनाहगाह का किरदार अदा करेगा। यही वजह है कि आपने मुसलमानों को वसीयत की कि अहले मिस्र के साथ भलाई करो। ये वसीयत दरअसल अल्लाह की खास रहमत और इनायत की निशानी है। हजरत काब अल अहबार ने भी कहा, मैं मिस्र और अहले मिस्र से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये मुल्क बड़े फितनों से महफूज रहेगा और इसके लोग भी सलामती वाले होंगे। जो भी इस पर बुराई का इरादा करेगा अल्लाह उसे मुंह के बल गिरा देगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मिस्र और तमाम मुस्लिम ममालिक को अपनी हिफाजत में रखे, उन्हें अमन, ईमान और खैर व बरकत अता करे और क़यामत तक इस्लाम की सरबलंदी का जरिया बनाए। आमीन।